आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं आज भिवानी तोसा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। और ये भिवानी जिले के अंदर आता है और गोलागढ़ गाँव। गोलागढ़ का नाम जब आपके सामने आता है, अनायास ही आपके सामने चौधरी बंसी लाल, जो हरियाणा के बहुत बड़े गद्दावर नेता हैं, उनका खुद का अपना गांव, पैतृक गांव है। और मेरे साथ उनके भाई हैं हरी सिंह, छोटे चौधरी हरी सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। और चौधरी बंसी लाल के ये छोटे भाई हैं। और यहाँ खुद का इनका अपना पैतृक गांव है। और यहाँ चौधरी बंसी लाल रहे हैं, बचपन बिताया है, खेले हैं, पढ़े हैं, कूदे हैं, हर सुख दुख में यहाँ साथ रहे हैं, भाइयों के साथ कंधे के कंधे मिला के भी चले हैं यहाँ पे। और इस तरफ उनके भतीजे और उनके परिवार के सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं, देख रहे हैं तस्वीरों में आप साहब। चौधरी बंसी लाल एक बहुत महान हस्ती हुए हैं भारत की। कई पदों पे वो आसीन रहे हैं और कई पदों को उन्होंने ग्रहण किया है, छोड़ा है। कई सरकारों को उन्होंने झुकाया है, कई सरकारों को उन्होंने बनाया भी है, खुद अपनी पार्टी भी खड़ी की और वो हरियाणा के सीएम भी रहे। और चौधरी बंसी लाल की ही देन है आज आप सड़कों पे घूम रहे हैं, उनकी बदौलत। आज आप लाइट बिजली जला रहे हैं, उनकी बदौलत। आज आप नहरों में पानी ले रहे हैं, चौधरी बंसी लाल की बदौलत। ऐसे बहुत काम हैं जो उन्होंने कर दिखाए थे उस ज़माने में, जब तक वो जिंदा रहे। हम हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो याद आती हैं कि चौधरी बंसी लाल जैसा महान एक राजनीतिक अपरोधा बहुत ही बिरला होता है। उनके छोटे भाई हैं, सेम शकल, सेम कदगाठी, वही 6 फुट से लंबा शरीर, वही सेम अकड़, वही चेहरे पे तेज। मेरे साथ हरी सिंह मौजूद हैं। कई बातें इनसे जानेंगे, साझा करेंगे और किसान आंदोलन को लेके भी पूछेंगे बातचीत। और एक बहुत बड़ी बात और भी पूछेंगे। यहाँ चौधरी बंसी लाल का गाँव है। हम चौधरी देवीलाल के गांव से निकले, उनके गांव में जाते हैं तो वहाँ ऐसा लगता है कहीं जन्नत में आ गए। बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज और पार्क, हर चीज़ सुख सुविधा, चारों तरफ उनका नाम लिखा हुआ होता है। और 5 किलोमीटर पहले से ही शुरू हो जाता है चौधरी देवीलाल का गांव आने वाला है। चौधरी भजनलाल के गांव जाते हैं। चौधरी भजनलाल गांव में इस तरीके से चकाचौंध हर सुविधा वहाँ गांव में लोगों को मिल रही है। और भी जैसे बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उनके गांव में जाते हैं जैसे, तो वहाँ दिल ऐसा लगता है कि वास्तव में हम किसी पूर्व सीएम के गांव में आए हैं। और चौधरी बंसी लाल तो सीएम से बढ़ के थे। सीएम तो उनके सामने कुछ भी नहीं, उनसे बढ़कर भी बहुत पदों भी उन्होंने काम किया है। लेकिन जब हम गोलागढ़ में आते हैं तो पता ही नहीं चलता कब चौधरी बंसी लाल का गाँव आया और चला गया। ना उनका कोई सड़क पे कोई निशान है, ना सड़क पे चौधरी बंसी लाल को स्लोगन लिखा हुआ है, ना ऐसी यहाँ कोई हम कह के छाती ठोक के कि हाँ हम चौधरी बंसी लाल के गांव में पहुँचे हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मेरे साथ हरी सिंह मौजूद हैं। चौधरी हरी सिंह उनसे छोटे ज़रूर हैं, लेकिन ये उनके चेहरे पे तेज देख रहे हैं और वो ही 6 फुट से लंबी। और ख़ास बात ये है, उनके परिवार के सभी उनके चाचा भतीजे और पोते, उनकी हाइट भी लगभग 6 फुट से ऊपर ही है। मेरे पीछे देख रहे हैं, 2 तो हमारे पीछे बैठे हुए हैं, इनकी हाइट भी 6 फुट से ऊपर है। जी सर, आपका स्वागत हमारे चैनल पे। क्या कहेंगे, क्या लगता है? पहले तो हम किसान आंदोलन को लेकर बातचीत कर लेते हैं आपसे। किसान आंदोलन को 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं, किसान सड़कों पे पड़े हैं। सरकार कह रही है कि इसमें काला कुछ नहीं है, कानून सही है किसानों के लिए। आप 2 साल बरत के देख लीजिए, 1 साल बरत के देख लीजिए इस कानून को। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर कहना कानून बदल देंगे। लेकिन किसान कह रहे हैं हम कानून बिल्कुल रद्द करवा के जाएंगे, 3 कानून। तो क्या लगता है, किसान सही या सरकार सही? देखो जी, बात ये, किसानों की मांग तो जायज़ है, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए सरकारी का, किसी आदमी की बेइज्जती करना ये ठीक नहीं है। आपके हक के लिए लड़ाई सब लड़ते हैं, कौन नहीं लड़ता, सब लड़ते हैं। लेकिन सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि भी ठीक काम होना चाहिए। हम तो ये चाहें कि ज़्यादा विवाद उजाड़ बेगाड़ नुकसान नहीं होना चाहिए, समझे। तो अभी सरकार ने बातचीत भी बंद करके किसानों के साथ, तो पहल कौन करे, कैसे मामला सुलझे आपके जरिए से? आप चौधरी बंसी लाल के छोटे भाई हैं
और आप कुछ न कुछ शायद ही आपकी बात बहुत दूर तक पहुंचेगी, पूरे भारत में आपकी बात पहुंचेगी, तो शायद ही सरकार या किसान आपकी ऐसी कोई बात निकले वो शिक्षा ले लें आपसे। बात ये तो प्रधानमंत्री जी सोचा हमें क्या करना है। क्यों, एक भारत का प्रधानमंत्री होते भगवान के बराबर होता है, स्टेट का मुख्यमंत्री भगवान के बराबर होता है, वो तो बात उनको सोचनी चाहिए भाई। दफ्तरत की बात है भाई, किसानों को कितनी दर्द है, क्या वो अड़ करे, वो गलत भावना तो गलती होती है, और बुरी बात का तो जी बुरा नतीजा होगा, अच्छा नहीं होगा। क्यों, अगर दोनों ओर से टकरा के तो बताओ फिर कौन का। कोई आदमी हिसाब किताब लाओ देखो तो सोच समझ के काम करना चाहिए, हम तो ये बात कहें। तो जी चौधरी बंशीलाल और बचपन में साथ रहे हैं, आपस में एक कुर्ता पजामा भी पहना है और एक चारपाई पे सोए हैं, तो बचपन की कोई ऐसी कोई घटना हो, कोई ऐसी बात हो तो वो भी कुछ साझा कर दीजिए हमारे साथ। वो जी हमारे पिताजी ने लोहारू 4 दुकान खरीद ली थी, और नवाब का हमारा पिताजी का संपर्क था, और लोहारू की मंडी आज तो खंडित कर दी, और लेकिन लोहारू भर की मंडी एशिया इंडिया में कहीं नहीं थी, नवाब ने बनवाई थी। तो बंसीलाल वहाँ हमारा दुकान पर काम करा करते, रोकड़ का सारा काम बंसीलाल करा करता, प्राइवेट स्कूल पढ़ा करता, और लेखा जोखा सारा बंसीलाल करा करता। फिर पाछा उठे तो वो छोटी पढ़ाई स्कूल छोटे, फिर आगे बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, भाई उठे पढ़ा करो। तो बंसीलाल का दिमाग तो शुरू से ही तेज था, और खाना पीना उसका बढ़िया था। हमारे मेरी वाह भैंस रखा कर दिया, अच्छा कढ़ावनी का दूध मलाई खाया करता, अपने 6:30 टाइम हो जा खेत में, 2 महीने छुट्टी आया करता, एक बड़ा अपने वो रुमाल सा ले जाया करता। हरी सिंह जी, हाँ, अकड़ तो आप में भी वैसे की वैसी है, वो ही कदगाठी, वो ही चेहरा, वो चेहरे पे तेज, और वो ही आपका दिमाग, तो अकड़ तो आप में भी चौधरी बंशीलाल जैसी ही तो है। तो जो फिर अपने खेत में जागता 4 बजे से हम पल्ला काटा करते, भीटकण का सिरटा तोड़ लिया करता, मस्त हिला दिया करता, भीटका मुझे सिरटी सेक ली से बादरा छापया करता, फिर मतीरा खाया करता, फिर घर नखा नहा जाया करता। वो पढ़ा करता, 4 बजे खेत का राउंड मारा करता। वो उसकी नीति और भावना बिल्कुल ठीक थी। फिर ये राजनीति में आ गया, नंदा जी तो उसका संपर्क हो गया, फिर ये सेंटर में चले गया। नंदा जी की उनकी बात ठीक थी, नंदा जी 77 में उड़ा आया भी था। बोला जी क्या लगता है, मोदी जी तो धोखा लगा सारा, ये झंडा नकली चल रहा है, कहा वोट कौन थी। बोले क्या बात है, मगर जी लोगों में भाव नहीं है कोई ऐसी फिरगी के या के नसबंदी की लाले और की मिला ले उसकी वजह तो मगा जी वोट को नहीं। गुलजाई लंदा ने बोले भाई तेरी बात फीट काट ले रहा था, लंबा 6 फुटा था, मैं तो एक लाया था, 77 की बात से। तो जी क्या लगता है, अब चौधरी बंशीलाल एक भारत के रत्न रहे हैं, हाँ, और बहुत उच्च कोटि के नेता रहे हैं, और श्रीमती इंदिरा गांधी से लेके हर नेता के साथ उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई है। तो हम जैसे उस एरिया में जाते हैं, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल, तो ये जो लाल थे उनके गांव में जाते हैं तो कुछ अलग तरीका का माहौल देखने को मिलता है। चकाचौंध, हर गली पक्की, हर गली में सड़कें, लाइट, उनका चारों तरफ नाम, और दूर से ही पता चल जाता है हाँ चौधरी देवीलाल या चौधरी भजनलाल का गांव आने वाला है। लेकिन यहाँ तो गांव में आने के बाद भी नहीं पता चल पाता कि चौधरी ये गोलागढ़ चौधरी बंशीलाल का गांव भी है या नहीं है। सड़क से साधन निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो ना कोई वहाँ नाम, ना कोई पता, और इतने बड़े नेता, लोग राजनीति जरूर करते हैं उनके नाम पे, वोट भी लेते हैं। ये थी मैं बताऊँ आपने कि पूरा हरियाणा एक साथ लेके चलना, एक तरफी काम सारा एक जगह नहीं करना, सारा बराबर करने की नीति थी उनकी। समझिए, उन्हें जो कोई ईंट धरी ने तो एक ईंट धरी वाले सारा बराबर धरी, समझ गए। और भेदभाव न कोई रिश्वत लेना, कोई करना जायज़ काम। देवीलाल की बंशीलाल की पहली उठ बैठ थी, फिर देवीलाल लग गया झूठ बनने, बोले भाई मेरी तेरी पारी कौन पड़े, मैं तो अपना अलग हो। देवीलाल लग गया झूठ बन, बोले झूठ मेरे पसंद कौन भाई, तू तेरे, बोले मैं मेरे। तो उसके बाद तो जैसे आप लोग और आपके उनके परिवार के भाई हैं, चाचा, भतीजा, बेटा, तो उन्होंने भी कोशिश नहीं की हम कुछ ऐसा करें गांव के अंदर कि हम शान से छाती ठोक के कह सकें हाँ ये गोलागढ़ चौधरी बंशीलाल का आया है, अभी यहाँ से साधन गुजरे, यात्री गुजरे, या कोई देख के हाँ मैं वहाँ से निकला था गोलागढ़ होके चौधरी बंशीलाल के गांव से होके निकल के आया।
देखो जी बंसीलाल के सामने हर एक आदमी बोलने की हिम्मत कौन थी क्या कुछ कहें, जो कर दिया वो बोले ठीक है भाई। हमारा पिताजी था वो पढ़ा लिखा है। लेकिन पहल नहीं करी, मैं ये पूछ रहा था। किसी ने बनवाने की बाद में कोशिश नहीं ना करी? कि बाद उनके में- स्वर्गवास के बाद किसी ने कोशिश नहीं करी यहाँ घर कुछ ऐसा बनवाने की? किशन को नहीं कीर्तनलाल पंडित ने कही थी, बंसीलाल ने नहीं बोले भाई अपने गांव में भी थोड़ा बहुत करवा दे। वो एक एमपी थी, उसको नाम भूल गया मैं उसके नाम पे। फिर धर्मशाला दो तीन तीन चार धर्मशाला बनवाई, दानक धर्मशाला बनवाई, खातियाँ भी बनवाई। वो 2-3 साल पाछे करवाई थी। एमपी कोटे थे एक, वो क्या नाम था रे उसका, है कौशल्या के दिन उसके नाम पे करवाई थी पता। उसके नाम पे फिर 2-3 धर्मशाला करवाई बंसीलाल ने। और कोई नया काम जी आपके गोलागढ़ में? गोलागढ़ में और कोई नया काम और कोई को नहीं कराया बंसीलाल ने। चलो बंसीलाल तो एक समान रखते थे सबको। हाँ। लेकिन बंसीलाल के स्वर्गवास के बाद भी किसी ने पहल नहीं की बाकी कि गोलागढ़ के चमकाया जाए। उनके पैतृक घर है यहाँ पे, पैतृक गांव है यहाँ पे। गोलागढ़ का नाम जब जुबान पे आता है किसी का हरियाणा में, भारत में, तो सीधा सा नाम आता है कि चौधरी बंसीलाल का गांव है। लेकिन यहाँ के जब देखते हैं तो यहाँ तो बिल्कुल जीरो। मैं बताऊं जब बाद में आएगा ओम प्रकाश चौटाला के गोलागढ़ का नाम बदल के बोले देवीलाल गोलागढ़ कर बोले ना हमारा गांव का सरपंच था। तो सरकार ने बैन ला दिया कि जिसके 3 बालक हो बहुत भाई सरपंच है, वो सरपंच बन गया। तो देवीलाल ने चौटाला ने हमारा सरपंच स्पेशल बुलाया, बोले भाई मैं तेरा केस छुड़वा दूंगा, तू गोलागढ़ का नाम बदलने की दरखास्त दे। बोलो जी मैं तो सरपंच ही टाल कर दूँ, गोलागढ़ को नाम मिर्जा तो मैं बदलाऊँ कौन, बोले हमारा गाँव तो ये रहेगा। चौटाला ने इस गांव की नाम बदलने की पूरी कोशिश करी कि देवीलालगढ़ कर दिया। बोलो ना हमने तो हमारा गोलागढ़ चाहिए। ये बात हुई थी। तो उनके बाली बारिश में पीछे उन्होंने भी कोशिश नहीं की ना कभी? कोई किसान कोई कोशिश कौन करी जब मैं कोई झूठ बोल मेरा गत कोई बात ही आई को नहीं। क्यों ज़्यादातर हमारा खेती में जान रहे जी रानते में था को नहीं भी नहीं था। लेकिन हम लोग तो क्यों करना पड़ेगा, भूखला रोटी खानी पड़ेगी, बता काम थोड़ी चला, काम तो चला काम को नहीं चला का। भूख तो रोटी खाई मिटेगी, बता कौन जा आप जान दी हो तो बता दो। बिल्कुल। हैं तो आप अच्छे मैकेनिक भी हैं, मकेन तो जिन्हों से एक देख काम कर लिया अपना काम काट लें। ट्रैक्टर ठीक कर लेते हैं, गंडासा ठीक कर लेते हैं, जनरेटर बना लेते हैं, बड़े बड़े कुआ की मोटरें बना लेते हो आप। बात ये है जी, फिर हम तो एक बात और होगी ना, किसी लाला जी ने कही थे हैं क्या करें, बोले भाई बहुत ब्याज में जा है। तो मिस्त्रियाँ खड़े रहा तो खुद नहीं करा तो हमारी तो कमाई सारी सबकी बिक जा, मिस्त्रियाँ कर रहा हूँ क्या करा, फिर खुद करना पड़े है। जो खुद नहीं करा हमारा बचत तो कौन रहा, खुद करा तो वो है बचत, और की बचत बताओ हमारे। तो आपके बेटा पोती आपके भाई कितने लोग सर्विस में हैं? कितने के लोग? चौधरी बंसीलाल तो पूरे परिवार को, पूरे कुनबे को करवा के होंगे भर्ती। वो जी उनको जिसका कर्म थी 500-400 से लोग लाग रही इसमें ठीक, जिसका कर्म में हुआ है। लेकिन मैं बतेरा हंडा मिलिट्री का तो जान दिया काट दिया करता। लेकिन मेरे कर्म में पढ़ाई भी कौन थी, नौकरी भी कौन थी। ये भाई लड़के हण के किसी कर्म में थी नौकरी, उनके हिसाब की उनकी मिल गई। अपना राह जाओ मत या को भाई गलत काम तो करियो ना, ठीक से मतलब नहीं जाए सलाह दी। तो पूरे परिवार में आपके यहाँ गोलागढ़ में कितने बेरोजगार हैं फिलहाल? चौधरी बंसीलाल के परिवार में कितने बेरोजगार हैं फिलहाल? बेरोजगार तो कम इसको 30-40 बालक की बेरोजगार। आपके परिवार के? हमारा परिवार कौन कुंबा हमारा सुखन का बात है, हमारा गांव से हाँ, जैसे आप बंसीलाल के भाई हो, हाँ। आपका एक भाई और है, हाँ। आपका फिर जैसे आपका दादा का लड़का जैसे दूसरा, तो कितने के लड़के हैं आपके? ये जी थोड़े ऐसे घने कौन, 1-2 और तो लगे रहे सारे। 1-2 बच्चे रह रहे। चलो, तो हमारे साथ ये चौधरी हरी सिंह जी बने हुए हैं, चौधरी बंसीलाल के छोटे भाई हैं। और ये ट्रैक्टर भी ठीक कर लेते हैं, पानी की मोटरें, कुआ की मोटरें, जनरेटर बना लेते हैं, मैकेनिक हैं। और उम्र कितनी हो चुकी है आपकी? मेरी होगी जी 76 साल की उम्र होगी। 77 की। 77 वर्ष उम्र है, देख लीजिए यार, कोई बता नहीं सकता 77 वर्ष इनकी उम्र है। साफ तस्वीरों में देख रहे हैं आप मेरे साथ हरी सिंह को हम दिखाना चाहेंगे। इनके चेहरे पे तेज देख लीजिए, लगभग 80 वर्ष उम्र होने वाली है। आपसे कितने बड़े थे चौधरी बंसीलाल? 18 साल मेरे बड्डे थे। उनका लड़का रणवीर सिंह मंदेगा में तो महेंद्र का कागजात में रणवीर नाम उसका, वो मेरे से 18 दिन बड्डा, मेरी माँ बताया कर दी। तो बंसीलाल हमारा तो 18 साल बड्डा था। आज बंसीलाल हमारे हिसाब में बना से 95 साल का बना से हमारे हिसाब में। आ रही भी उसकी 14वीं पुण्यतिथि ये लेखन से 15वीं हमारे हिसाब में। तो मेरे तो बंसीलाल का लड़का बड्डा से रणवीर सिंह महेंद्रा, वो सेम को बंसीलाल समझो। तो ये बुजुर्ग हैं और बहुत भले मानस हैं, और हमेशा इन्होंने अपना जमींदारा किया है, और खेती बाड़ी इनकी अच्छी है।
अपना खेती बाड़ी पे ये गुजर बसर करते हैं अपना। एक दो इनके पोता पोती, एक आधा इनका खुद का अपना लड़का है वो लगा हुआ है सर्विस में छोटी मोटी में हरियाणा गवर्नमेंट में। और बाकी हम यहाँ पहुँचे आज 1-2 रोज़ पहले, चौधरी बंशीलाल की पुण्यतिथि थी, कल ही थी। तो हम इस वजह से यहाँ पहुँचे हैं कि जब यहाँ से गुज़रते हैं तो ऐसा लगता है कि हम नहीं चौधरी बंशीलाल के गांव में से नहीं गुज़रे, किसी छोटे से वैसे ही किसी गांव से निकल के आए हैं। चौधरी बंशीलाल राजनीति के बहुत बड़े फरोदा हैं, बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने झुकाया है, उठाया है, गिराया है, उनका कोई सानी नहीं है। लेकिन जब उनके गांव से निकलते हैं बहुत बड़ा दुख होता है कि ये हाँ चौधरी बंशीलाल का गांव है ये। किसी को पता ही नहीं चलता, अगर किसी को पता है तो वो देख के निकलते हैं। तो हमारा किसी से कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है किसी को ठेस पहुंचाने का, किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। हमारा उद्देश्य सिर्फ हमारी बात यहाँ तक पहुंचाने का है कि यहाँ से जब हम गुजरे या भारत का कोई भी यहाँ से नागरिक गुजरे तो उसको ऐसा लगे हाँ चौधरी बंशीलाल के गांव से निकल के आए, गोलागढ़ गांव से हम। इस तरीके की सुख सुविधा उनके पैतृक गांव में बहुत ज़रूरी है। अगर आपको देखना है तो चौधरी देवीलाल का गांव देखिए, चौधरी भजनलाल का गांव देखिए, और भी बहुत बड़े नेता उनका गांव जाके देखिए, और फिर आप गोलागढ़ आके देखिए। आपको आप अपने आप महसूस हो जाएगा कि वो गांव और गोलागढ़ चौधरी बंशीलाल गांव कहाँ पे है। तो हम आशा करते हैं आने वाले समय में चौधरी बंशीलाल के गांव में हर सुख सुविधा उपलब्ध होगी। सड़क मार्ग पे बड़े बड़े द्वार लगाया जाएगा। चौधरी बंशीलाल का गांव गोलागढ़ बस स्टॉप पे भी लिखा जाएगा और हर जगह लिखा जाएगा। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।